चलो लेक्चर 4 क्वेश्चन नोट करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। ln 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा हो कि भाई प्रॉपर्टी 4 लगानी है प्रॉपर्टी 5, जो इच्छा हो वो लगाओ, दोनों एक ही है। जब प्रॉपर्टी 4 से लग रहा है कि वही चीज वापस आ रही है तब प्रॉपर्टी 5 के बारे में सोचेंगे, वरना प्रॉपर्टी 4 सबसे बेस्ट है। अब प्रॉपर्टी 4 लगाओ, आपके क्वेश्चन बनेगा। कल मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं आ रही है यूट्यूब पे। हो गया? क्या है आपका फेवरेट जीरो? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। आप सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4 से ही करते रहो। और चाहे तो प्रॉपर्टी 4 से इसको पाई बाई 4 आगे 2 से 2 कैंसिल वो भी कर सकते हैं। अब क्या 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, तुम्हें लग रहा है यहां से आगे तुम्हारा वो काम करेगा प्रॉपर्टी 4? नहीं करेगा ना, वापिस यही दे देगा चाहे कितनी बार लगा लो। तो एक तरीका तो ये किसको कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। नीरज हिंट दो कि इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। है 5 से बगैर प्रॉपर्टी 5 के करना हो तो या तो वो करो या सीधा प्रॉपर्टी 5 लगा दो, या फिर इसको ये करना सिखाया था आपको। ये मैं बता देता हूं यहाँ क्या है। आपको कन्वर्ट करना सिखाया था। ये 1 अपॉन ऐसे है, 1 अपॉन √2 वन लिया, √2 साइन एक्स प्लस √2 कॉस एक्स, ऊपर आके कोसेक एक्स हो जाएगा। कोसेक एक्स का ln 10x। ये नहीं लगाना चाहते तो यहां पर आप एक बार प्रॉपर्टी 4 लगा दो, प्रॉपर्टी 5। उससे क्या होगा, लिमिट आधा होगा और 2 टाइम आएगा, 2 कैंसिल भी होगा, फिर प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तब कुछ डिफरेंस आएगा। क्लियर है? या फिर आप डायरेक्टली कर लो, कोई भी तरीका लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कि डेफिनेट में क्वेश्चन आया है प्रॉपर्टी ही लगानी है, ऐसा कोई कंपलसरी कोई रूल नहीं है। बस प्रॉपर्टी 4 से चीजें आसान हो जाती हैं, इसलिए हम प्रॉपर्टी 4 को ज्यादातर यूज करते हैं। कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा, लिमिट डाल दो आंसर आएगा। करिए, देन मैं नेक्स्ट पेज पे आऊंगा। जल्दी जल्दी करिए, अपने आप करिए पूरा और देखिए आंसर इतना आ रहा है या नहीं। आ जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे लिखा हुआ है, इसे करिए। चलो तो याद रखो, ये प्रॉपर्टी 0 होगा तभी लगती है प्रॉपर्टी 5, वरना नहीं लगेगी। और प्रॉपर्टी 4 आप कभी भी लगा सकते हैं। आपका आंसर आ चुका है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे, 0 से पाई साइन 8x अपॉन साइन एक्स। ट्राई करिए जल्दी जल्दी। तो प्रॉपर्टी 4 लगा के हो रहा है 0, पर 5 भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसने 5 लगा दिया, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप 4 लगाएगी करो, वो 0 ही आना है तो 0 ही आएगा, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो यहाँ पाई रहेगा और यहाँ 2 ही आ जाएगा बस। क्लियर है? तो ये नहीं कि सर इसने 5 क्यों लगा दी, मेरा तो 4 से आ रहा है, तो वो कुछ नहीं है, कोई सी भी लगा लो। बस 5 तभी लगाना जब यहाँ पे 0 हो। बिगर 0 के 5 लगाएगा ऐसा कोई लगेगी नहीं प्रॉपर्टी 5। 4 हमेशा वैलिड है, चाहे ये भी कुछ भी हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 8x ln cot x अपॉन cos 2x 0 से π/2। करिए सॉल्व। साइन 8x ln cot x अपॉन cos 2x। अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो मैं करूंगा सॉल्व, अब क्वेश्चन ही नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं। आजीज सर ने इस पे लिया कर अच्छा लगा होगा क्लास अपने आप।
अभी इसके साथ 2-4 दिन जब तक जो कोई लेक्चर नहीं लेगा ना तो उसको प्रॉब्लम आएगी। मेरे को कल प्रॉब्लम आ रही थी ना उस पर, तो मैंने दोबारा से पीडीएफ खोला था ना, इस पर अब कंफर्टेबल हो गया पीडीएफ से पढ़ाने के लिए। बस ये है कि पीडीएफ से रिकॉर्डिंग में नहीं दिखता है, अगर मैं इंपॉर्टेंस डायरेक्ट इसी को रिकॉर्ड करूँ तो इसकी रिकॉर्डिंग, लेकिन हमारा कैमरा ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन कैमरा काम नहीं करेगा उस दिन उसके अंदर पढ़ाएंगे। करिए जल्दी, साइन 8x ln cot x cos 2x। तुम बोलोगे सर इसने तो सीधा प्रॉपर्टी 5 लगा दी, पूछा भी नहीं, हम तो 4 लगाने का मन बना रहे थे। तो बेटा आप 4 लगा के देखो ना एक बार कितना आ रहा है, तो आप प्रॉपर्टी 4 से भी कर लो तब भी 0 आएगा। जरूरी नहीं है कि लिमिट को आधी करने से ही कुछ होगा, ठीक है, देख लीजिए एक बार चाहे तो 0 ही आने वाला है चाहे प्रॉपर्टी 4 लगाओ या 5। इसने 5 से किया है, आप 4 से करो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। e की पावर cos x अपॉन e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x। तो तुमको लग रहा है कि अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो डिनोमिनेटर में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। कितना है आंसर? इसका 0 नहीं आ रहा होगा शायद, खिला दिया 0, 1 आ रहा होगा। 1 का इंटीग्रेशन से ए बी माइनस ए बाई 2, आंसर पाई बाई 4 आएगा आंसर। ऊपर पाई है कि लिमिट, हाँ ऊपर अगर लिमिट पाई है तो पाई बाई 2 आएगा। वो जो फॉर्मूला लिखाया था बी माइनस ए अपॉन 2, तो पाई माइनस 0 अपॉन 2 पाई बाई 2। क्लियर है? तो लिमिट आधी कर दी है। अगर आप सीधा प्रॉपर्टी 4 लगा रहे हो तो यहाँ पाई रहेगा लेकिन यहाँ पर 2i आएगा। क्लियर है कि नहीं? अगर आप प्रॉपर्टी 4 लगा रहे हो तो यहाँ 2i आएगा, यहाँ पाई रहेगा। सही बात है कि नहीं? तो आंसर पाई अपॉन 2 पाई बाई 2। तो मतलब आप किसी भी तरीके से करो आंसर चेंज नहीं होने वाला। नोट कर लो, यहां तक हो गया सबका? यार ऐसे करोगे तो मैं सैटरडे का तक चैप्टर लेके सोचा कि बैठा हूं, मंडे ट्यूसडे में खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर 20-25 दिन चलता है अगर मैं इस पर नहीं पढ़ाऊं तो, लेकिन 10 दिन मुश्किल से जाएगा अब, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट इसका कवर हो चुका है। मेंस लेवल तक चैप्टर हो चुका है, आज खत्म हो जाएगा मेंस लेवल तक, फिर एडवांस लेवल की बातें मंडे से होंगी। मंडे को बुकलेट लेके आनी है, ठीक है? XI1 हमारी पूरी सॉल्व हो जाएगी मंडे को। 6 बजे के बाद क्या? 6 बजे के बाद क्या? क्यों देते नहीं है क्या? मैडम 5:30 बजे चली जाती है, तो एक काम करो ना, आप 12 बजे आओ ना, थोड़ा 15-20 मिनट पहले, 1 बजे से। आप उस दिन में बोल के रखता हूँ डेफिनेट इंडिकेशन की 10 बुकलेट में ऊपर निकलवा के रखता हूँ, ठीक है? जिसने नहीं लिया 12:30 बजे लेके जाना, ठीक है? आप आ जाना, आप 15 मिनट पहले आ जाना, आपको बुकलेट मिल जाएगी, मैं बोल के रखता हूँ उनको। नहीं तो मैं अपने पास लेके रखता हूँ 10 बुकलेट, साइन करा लूंगा तुमसे, ठीक है? जिनके पास मिल चुकी है वो लेके आए, नहीं मिल चुकी है उनको मैं दिला दूंगा मंडे को, टेंशन ना ले। चलो, तो ये था क्वेश्चन sin 2x sin x, f ऑफ sin 2x। तो ऑब्वियसली बात है, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि sin 2x को t मानना पड़ेगा फाइनल सॉल्व करने के लिए। अगर मैं ओरली ये सोचूं कि ये di का क्वेश्चन नहीं है, इंडेफिनिट से करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको t मानना, ये तो क्लियर है। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन cos 2x होता है जो कि बाहर नहीं दिख रहा है, तो सोचा एक बार प्रॉपर्टी 4 लगा के देख लेते हैं, कुछ हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो और अच्छी बात है। तो ये प्रॉपर्टी 4 कैसे लगाया, तो sin 2x क्या हो जाएगा, sin 2x का sin 2x ही रहेगा ना? क्या? अरे प्रॉपर्टी 5 लगा, अच्छा प्रॉपर्टी 5 लगाओगे तब भी, अरे 5 लगाओ 6 लगाओ, नहीं नहीं, ये बराबर दिस प्रूव करना है, क्वेश्चन प्रूव दैट का है, याद आया मुझे, ये क्वेश्चन प्रूव दैट दिस बराबर दिस, ठीक है? ये इसके बराबर है, प्रूव करना है।
तो सबसे पहली चीज मुझे क्या दिख रही है, लिमिट आधी हो रही है, दिख रही है ना, तो ये कैसे आएगी, अभी तक पढ़ा है वो तो यही बोलता है, जीरो भी है नीचे अच्छा सा, तो प्रॉपर्टी 5 लगाया तो क्या हुआ, जीरो से पाई 4 साइन 2x और साइन x ऐसे का ऐसा प्लस प्लस साइन 2x का साइन 2x रहेगा क्योंकि पाई माइनस एक्स सेम रहता है और साइन x बदल जाएगा cos x में, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, साइन 2x टेक कॉमन, साइन 2x को कॉमन ले लिया तो ये साइन x cos x को रूट x और रूट 2 बनाया, क्लियर है। इससे क्या होगा, इससे ये क्या बन जाएगा, साइन पाई, अच्छा मुझे क्या लाना है, कॉस लाना है, क्या लाना है, कॉस, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos पाई 4 माइनस एक्स का, सही है। और यहाँ पर रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 जो लाना है साइन 2x। अब क्या करूं, अब इसमें प्रॉपर्टी 4 लगा दो, यहाँ पर आने के बाद प्रॉपर्टी 4 लगा दो, लेकिन 2i वाली मत लगाना, सिंपल वाली 2i i बराबर समथिंग में, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी 4 लगा दो। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है कि x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं ना, तो क्या करो, x को रिप्लेस मार दो किससे, पाई 4 माइनस एक्स से, a प्लस बी माइनस एक्स बोले तो पाई 4 माइनस एक्स, तो इससे क्या जादू होगा, जादू ये होगा कि जो sin 2x है, जो क्वेश्चन में क्या लाना है, cos 2x लाना था ना, तो cos 2x आ जाएगा और ये cos x है वो sin x बदल जाएगा। समझाता हूं, क्वेश्चन था हमारा वो देख लो एक बार, तो यहाँ cos लाना था, यहाँ cos x लाना था, तो ये बदल के ये प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर्टी 4 लगाने से ये यहाँ पर आ जाएगा, नोट करिए, प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो ये हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा। और इसने गलती क्या की है बता देता हूं, गलती क्या की है, माइनस ही लाना था क्या, सही, गलती ये है कि ये लिमिट ऑफ पाई 4 से 0 आई है, जब इसे x बराबर पाई 4 माइनस टी, अच्छा इसने सीधा माना है पाई 4 माइनस टी, प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, प्रॉपर्टी लगा उससे आ रहा है सीधा, वो सबसे बेस्ट है, नहीं तो पाई 4 माइनस टी को इन्होंने टी मान के सॉल्व किया है तो वहां से भी आंसर यही आएगा, नोट कर लीजिए यहां तक, जिसको कंफ्यूजन हो डाउट हो तो बोलिए। चलो अब बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 की, ये क्या है, ये क्या मजाक है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि सारी प्रॉपर्टी का जो बेस है वो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, जो 4 लगा सकते हैं वही 5 है। प्रॉपर्टी 4 में मैंने तुमको क्या बताया था, बोला था x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, अरे बोला कि नहीं बोला, तो यहाँ पे क्या बोला, f ऑफ x को इन्होंने लिख दिया 0 से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, क्लियर है। चाहे तो प्रूव करने के लिए किसी को t मान के, जो इसको t मान के सॉल्व कर लो, प्रूफ हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। इसे 0 से a लिखा रहने दो, इसे 0 से a लिखो, माइनस एक्स को t मानो तो ये माइनस a से 0 आ जाएगा, दोनों का एडिशन उसके बराबर हो जाएगा, क्लियर है, वो कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, क्लियर है। अच्छा इसमें होगा क्या, अगर ये इवन फंक्शन है तो कंबाइंड हो जाएंगे, अगर इवन फंक्शन के लिए क्या होता है आपको पता है, फॉर इवन फंक्शन के लिए क्या होगा, इवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 2 टाइम एफ ऑफ एक्स। लेकिन अगर फंक्शन ऑड हुआ, प्लीज समझिए, अगर फंक्शन ऑड हुआ तो क्या ऑड के लिए क्या होता है, एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये दोनों कट के कितने हो जाएंगे, 0 के बराबर आ जाएंगे। तो जल्दी से प्रॉपर्टी नोट करिए, जल्दी फटाफट नोट करिए इसको, तो जल्दी जल्दी नोट करिए कि ये ऑड इवन फंक्शन के लिए डबल हो जाएगा और फंक्शन के लिए 0 होगा। तो ये प्रॉपर्टी बनाई क्यों गई, ये प्रॉपर्टी बनाएगी स्पेशली सीईटी में ऑड फंक्शन देके 0 आंसर टिक लगाने के लिए, क्लियर है। सीईटी में इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ऑड फंक्शन एलएन के अंदर कुछ भी लिखा रहता है, ऊपर माइनस के साथ नीचे प्लस के साथ, मतलब वो क्या है, ऑड फंक्शन है, हमें 0 आंसर लगा के आना है। सीईटी वालों को रटाने के लिए ये स्पेशल प्रॉपर्टी बनाई जाती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आया तो गलती ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, नोट करिए, cos qx sin 5x, बताओ इवन फंक्शन है ऑड,
ऑड है ना, 0। अगर मेरे को इवन ऑड भी नहीं पता है तो क्या मैं प्रॉपर्टी 4 तो लगाऊंगा, तब भी यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अलग से प्रॉपर्टी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दी जाती इसलिए पढ़ा रहे हैं। है सब कुछ प्रॉपर्टी 4 ही। मैंने पहले ही बोला कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको ट्राई कौन सी प्रॉपर्टी माननी है, प्रॉपर्टी 4। क्लियर है कि नहीं, अपनी बात से चेंज नहीं हो रहा हूं, क्योंकि आंसर वही आने हैं। क्योंकि ये सब चीजें -a से a दिखे तभी लगाना है, वो 0 से 2a दिखे तभी लगाना है। क्लियर है, तो वो ऑब्वियसली बात है, सारी चीजें प्रॉपर्टी 4 के अंदर कवर हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन, cos x की पावर 7, cos x की पावर 7, ये प्रॉपर्टी पूरी होते ही आपका 60% चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 4 लेक्चर में। ये तो कुछ ज्यादा ही मजाक हो गया। पूरी साल ऐसे पढ़ाएंगे तो 3-4 महीने में हो जाएगा जी। करिए cos x की पावर 7। सर अब क्या करें, यहां पर आ गए, यहां तो आ गए होंगे प्रॉपर्टी 5 6 से। इसके बाद तो मैं कुछ नहीं दिखा, तो तुमने लिमिट आधा करना शुरू किया। आधा करेंगे तो क्या ये 4 हो जाएगा 0 से पाई प्रॉपर्टी 5 लगा के। लेकिन सर कब तक करेंगे और क्या क्या करेंगे, तो कुछ मत करो, एक बार और कर लो, तो अगली बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्रॉपर्टी 5 फिर से लगा दी, 0 आ रहा है, cos π/2 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी 5 फिर से लगा दी, पाई को π/2 किया, आ गया 0। जो 0 आना है वो तो आएगा, क्योंकि जो कल मैं फॉर्मूला बता रहा था sin x की पावर n, वो जब तक π/2 नहीं आएगा जब तक वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो लिमिट आधी करने के लिए प्रॉपर्टी 5 सबसे बेस्ट है। तुमको लग रहा है लिमिट बहुत बड़ी है, कुछ नहीं हो रहा है, लिमिट आधी करनी है, प्रॉपर्टी 5। ये 6 प्रॉपर्टी तो पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी 4 ही है, कुछ नहीं है। तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी 5 लगाऊंगा तो 4 ऐसे कैसा, f ऑफ x माइनस f ऑफ पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस एक्स होता है तो -12 आया, सीधा 0। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, करो इसे। -2 से 2 पहचानो इवन फंक्शन है और क्या है करके देखो। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, आंसर 2 आ जाएगा, इसको समझ लो। ठीक है, तो आंसर 2, प्रॉपर्टी 4 लगा या 5, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ln 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, -1 से 1। तो सबको दिख रहा है ये कैसा फंक्शन है, ऑड, लेकिन एग्जाम में हमें इतना जल्दी याद नहीं आता कि इवन है या ऑड फंक्शन है। तो -1 से 1 हो तभी ये चेक करते हैं, हर वक्त चेक करने नहीं पड़ते। क्वेश्चन आ गया, पहले इवन ऑड चेक करेंगे, बाद में देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो वो नहीं करना है। और चिंता मत करो, आईआईटी में प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, आईआईटी में वेक्टर को डेफिनेट इंटीग्रेशन कराते हैं। हाँ, वेक्टर और डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कुछ नहीं तो बाइनोमियल का बना देंगे इसके साथ। तो उन्हें बोलते हैं आईआईटी के क्वेश्चन, जो कि छोड़ने होते हैं। हो गया ऊपर का 0। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही में आया कि नहीं, तो ये तुम्हारा क्या, tan स्क्वायर एक्स इवन, ln दिस इवन, cos x इवन, sin x ऑड। तो ओवरऑल कैसा हो गया, ऑड के लिए चाहे तो प्रॉपर्टी लगा के देख लो, बीच में एक माइनस का डिफरेंस आएगा, माइनस का डिफरेंस मतलब 0, दिमाग ही नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, खुला दिख रहा है। tan इनवर्स माइनस एक्स होता है ना, तो ये ऊपर ये पार्ट तो इवन है, ये ऑड है, माइनस आगे आएगा, माइनस आगे आएगा, लगाओ या मत लगाओ, मर्जी तुम्हारी, आंसर फिक्स रहेगा। नोट करो यहां तक। अभी तो 20 मिनट की क्लास हुई है। क्लियर हो गया आंसर किसका। अब देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया, लिमिट कर दी -1 से 3। अब मैं सोचना, अच्छा तुम्हारा मन है नहीं से प्रॉपर्टी 6 तो लगानी है, तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, -1 से 1 और 1 से 3। तुमको लग रहा है एग्जाम में इतना टाइम रहेगा, यहां तो कुछ भी फ्री बैठे हैं, कुछ भी किया, -1 से 1, 1 से 3, सही है कि नहीं। एग्जाम में क्या करना है,
सर प्रॉपर्टी 4 लगानी है, दिमाग बगैर दिमाग लगाए। प्रॉपर्टी 4 बगैर दिमाग लगाए। तो ए प्लस बी माइनस एक्स क्या आएगा? 2 माइनस एक्स। कितना आएगा? 2 माइनस एक्स। वहां से शायद क्वेश्चन लेंथी भी हो जाए। क्लियर है? इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि -1 से 1, 1 से 3। तो 1 से 3 में ये प्रॉपर्टी आराम से लगा सकते हैं। करके देखो एक बार। अच्छा, पहली बात तो ये कि प्रॉपर्टी लगाने क्यों है। आप ये समझो कि आप प्रॉपर्टी लगा क्यों रहे हो। इसको ऐसे लिख लो ना सीधा, cot इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई बड़ा काम है कि नहीं? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है? तो सीधा -1 से 1, -1 से 3 π/2 इंटीग्रेट करो ना। क्लियर हुआ? तो π/2 माइनस तो 4 तो 2 पाई आ रहा है आंसर। क्या π/2 पे? देखो कुछ यस, tan इनवर्स x में कहां पर इनफाइनाइट हो जाएगा? यहाँ जीरो डाल लो, कुछ नहीं होगा। इस साथ जीरो डाल लो तो डिफाइन हो जाएगा। इसलिए -1 में जीरो किया है, 1 से 3 में से अलग से सॉल्व किया है। 1 से 3 में करेंगे तो नोट कर लो, फिलहाल आंसर यही आएगा, पाई। पाई इसका सही आंसर है। बाकी तो ग्राफ वगैरह बना के करना पड़ेगा। डोमेन और रेंज का प्रॉब्लम आएगा। क्लियर है? तो डोमेन इसको देखोगे तो एक्स पॉजिटिव के लिए हमने ओपन किया है। एक्स पॉजिटिव में लेने के लिए -1 से 1 को 0 करो और 1 से 3 में से सॉल्व करो। क्लियर है? ऑड फंक्शन है ना, उधर नेगेटिव में जाएगा और यहाँ पर π/2 बना दिया, मतलब पूरा पॉजिटिव कर दिया। हाँ, तो वो हमें करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी हमने क्या है, सीधा जो π/2 वो पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए बात कर ली है। ठीक है, इस तरह से ऐसा हुआ। नोट कर लो इसे। -1 से 1 का 0, तो -1 से 0 का जो आंसर आएगा ना, वही 0 से 1 का आएगा। वो दोनों आपस में कट होंगे। अगर तुम पॉजिटिव 0 से लेना चाहते हो तो -1 से 0 को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। उसका कुछ नेगेटिव आंसर आएगा, वो नेगेटिव पार्ट 0 से 1 को कैंसिल आउट करेगा। इसलिए -1 से 1 का ओवरऑल 0 हो गया। अरे ये ऑड फंक्शन है ना, ऑड फंक्शन है तो आप ऐसे समझो, यहाँ कुछ तो नेगेटिव कुछ तो करामात दिखाएगा और यहाँ कुछ ऐसा रहेगा। तो जितना पार्ट 0 से 1 में लाएगा उतना पार्ट यहां से कैंसिल होगा। तो ये 1 से लेके 3 तक का हमारा इफेक्टिव आंसर आएगा। क्लियर है? एक्स और वाई की रेंज को हमें चेंज करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। आगे बढ़ो। हमें 0 से 1 में अलग, 0 से 3 में अलग, फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करो तो अलग अलग आंसर आएगा। क्लियर? चलो, नहीं समझा अभी, डाउट है? चलो इसका डाउट क्लियर कर देता हूं। तुम क्या करो, -1 से 0 में अलग ओपन करो। ठीक है, 0 से 3 में अलग। तो -1 से 0 में जो ओपन करोगे तो क्या x नेगेटिव है? नेगेटिव है तो क्या ये x -x की तरह काम करेगा? दोनों में से माइनस बाहर आ गया तो ये बन जाएगा -π/2। तो उसका जो आंसर आएगा ओवरऑल -π/2 आएगा। और 0 से 3 का आएगा 3π/2। 3π/2 -π/2 पाई। ओवरऑल निकल के कितना आएगा? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड लगा दिया। देखो इवन ऑड, जल्दी। इवन है तो कर दो 2 टाइम, फिर क्या दिमाग लगाना। 2 टाइम 0 से 4 पाई। तो क्वेश्चन को देख के मुझे लग रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा ही लिमिट बड़ी होगी ना। 4 पाई, 4 पाई बहुत बड़ी लिमिट है ना। 4 पाई ना तो साइन को ना कॉस को किसी को चेंज नहीं करेगी, फर्क पड़ेगा तो सिर्फ किस पर? मॉड पर। अब इसका ये मॉड मैंने गायब कर दिया क्योंकि मेरा एक्स कैसा है? एक्स कैसा है? पॉजिटिव। अब एक्स को गायब करने के लिए प्रॉपर्टी 4 लगा दो। तुमको 4 अच्छी नहीं लग रही तो साथ में प्रॉपर्टी 5 भी लगा सकते हैं।
फोर्थ क्योंकि लिमिट तो वहां आती करनी पड़ेगी ना बाद में जाके। तो एक्स को गायब करने का क्या तरीका लिखाया था? प्रॉपर्टी 4। अरे बोलो, चाहे 4 लगा लो या 5, दोनों चलेंगी यहां पर। एक्स को गायब करना है तो प्रॉपर्टी 4 लगानी ही पड़ेगी। आशी सर हाथ से लिख रहे थे या पेन से? हाथ से भी लिखता है। चलो क्लियर है, लगाओ क्या आंसर आया। ऐसा कुछ बना होगा। देखो उन्होंने भी प्रॉपर्टी 5 ही लगाई है, आप फुल लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे तो वो b माइनस ए बाई 2 बन रही है कि नहीं बन रही है फॉर्म एफ ऑफ एक्स, याद आया? अभी नहीं बन रही है, पाई में जाके बनेगी। 2 पाई पर नहीं बनती, पाई में जाके बनती है। जब तो पाई नहीं आती जब तो ब्रेक करते रहो हर बार। अब बनेगी साइन 2x पाई बाई 2 पर, पाई बाई 2 पर साइन कॉस में बदल जाएगा और दोनों का एडिशन 1 आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी 5 लगाते रहो, क्योंकि लिमिट जो होती है वो पाई बाई 4 पाई बाई 2 पाई इतनी ही अच्छी लगती है। 4 पाई को कोई मतलब है क्या? तो सीधी सी कहानी लिमिट को ब्रेक करते हो। ब्रेक करना है मतलब प्रॉपर्टी 5 करते हो जल्दी जल्दी। कितना है आंसर? करिए सॉल्व। तो देख लीजिए पिछले क्वेश्चन 8 पाई स्क्वायर, सॉल्व करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जितने ऑड है उनको अलग करो, 3x 5 sin x और 8x क्यूब, ये तीनों कैसे हैं ऑड, तो इनको ऑड को अलग कर लो, इवन को अलग कर लो। तो इन ऑड को अलग इवन को अलग, तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे 0, क्योंकि ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 और 3 में ब्रेक कर लोगे इसे। अगर तुम्हारा मन है कि नहीं सर प्रॉपर्टी लगानी है, अच्छा लग रहा है प्रॉपर्टी लगाना, तो आगे कुछ सोच सकते हो, वैसे कोई फायदा तो होगा नहीं प्रॉपर्टी से। अब 1 और 3 में ब्रेक करो, देखो वहां किया है, आपका अलग अलग आंसर आ जाएगा और लिमिट डालो। लिमिट डाल दो। अच्छा 2 आगे, इवन फंक्शन है इसलिए 2 आगे आ जाएगा 0 से 1, इवन फंक्शन है ना इसलिए, नहीं तो बाद में भी एक साथ लिमिट डालोगे तब भी यही आंसर आएगा। करिए, आंसर यहां तक आना चाहिए। तो अगली प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको प्लीज अच्छे से समझ लो, क्या लिखा है उसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले से मिटा देता हूं, समझना ठीक है। मैं जितनी जगह ले रहा हूं इतने में फोकस करना, ठीक है। बेसिकली क्या है, मुझे इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी चाहिए, ठीक है। ज्यादातर तो यहाँ पर 0 से x 5 से x दिया जाता है, वो अच्छी बात है। अगर मुझे यहाँ पर मान लो g ऑफ टी दे रखा है, ऊपर दे रखा है h ऑफ टी, क्लियर है, मुझे बोला है कि इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका मुझे dy ओवर dx निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो इंटीग्रेशन दिस बराबर लिखा रहता है k और इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करता है, तो दोनों सा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब मुझे इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर है। तो देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ध्यान से। ये फंक्शन एफ एक्स है, इसका पहले इंटीग्रेशन होगा, फिर बाहर डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन होगा। तो ये तो बचपन से पढ़ते आए कि डिफरेंशिएशन करके इंटीग्रेशन करोगे तो लगभग सेम चीज आएगी। कांस्टेंट का फर्क आ सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, जैसे एक्स है मान लो,
एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और डिफरेंशिएशन कर लो, वहीं पर आ जाएंगे कि नहीं। लेकिन ये डेफिनेट है, ऊपर एच टी है नीचे जी टी है, क्लियर है, सॉरी एक्स, एच एक्स और जी एक्स, क्लियर है। तो क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट इसके अंदर रखनी है, और ये जी टी है, एफ ऑफ टी है, क्या है ये, नहीं सब गड़बड़ है, मैं दोबारा लिख देता हूं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारा एफ टी डी टी है, और यहां पर तुम्हारा जी एक्स और एच एक्स है, क्लियर है। इसका तुमको करना है, इसका तुमको करना है क्या, डिफरेंशिएशन। इसका तुमको करना है डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनो। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, इस पूरे का मुझे डी वाई ओवर डी एक्स लाना है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, क्लियर है। तो ये दोनों फंक्शनों को हम एक्स का फंक्शन मानेंगे जिसके रेस्पेक्ट में करना है। तो पहले क्या करो, एफ के अंदर जो एक्स जो फंक्शन अपर लिमिट है वो पुट कर दो, सही है, कर दी अपर लिमिट। देन अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन बोले तो एच डैश एक्स माइनस, अब इसके अंदर क्या करो, लोअर लिमिट पुट कर दो। ज्यादातर होता क्या है कि जो तुम्हारी लोअर लिमिट है वो कांस्टेंट होती है, 0 1 2 ऐसे होते हैं, और उनका जब डिफरेंशिएशन करते तो क्या 0 आएगा। इसलिए तुमने देखा होगा कि जब मन में आती है तो हम ये वाला स्टेप करते ही नहीं है। वो इसलिए नहीं करते हैं कि जो कांस्टेंट नंबर है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, लिख के टाइम पास क्यों करने का, क्लियर हुआ। ऊपर एक्स होता था तो सीधा एफ ऑफ एक्स आंसर आता, वहां तक तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। एक्स स्क्वायर आया तो एक्स स्क्वायर डाल दो, सर ये 2x कहां से आया, तो 2x यहां से आया। एच में तो पता नहीं चलता ना, एक्स का तो डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। तो यही प्रॉपर्टी है एफ टी डी टी एम एक्स से एन एक्स, क्लियर है। तो पहले हमने अपर लिमिट रखी, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट रखी, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, क्लियर है। ये याद करनी है, कहां पर यूज होगी, कुछ भी दे दिया जी एक्स बराबर इंटीग्रेशन समथिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालो, मैक्सिमम मिनिमम निकालो। तो एओडी में तो यही सिखाया कि डिफरेंशिएशन करके पता चलेगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। कि डायरेक्ट शॉर्टकट है तुम्हारे पास कोई, मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंशिएशन से ही पता चलेगा। या रॉस थ्योरम लगानी तो डी वाई ओवर डी एक्स करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये लगाना, क्लियर है, नोट कर लो। रेड वाला मिटा देता हूं, ब्लैक वाला आपको क्लियरली दिख रहा है इसमें, नोट कर लो। ये इसका प्रूफ है, प्रूफ भूल जाओ, और आपको इच्छा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई बड़ा काम नहीं है। प्रूफ को ना ही देखो तो नहीं कर रहा हूं, नहीं तो नोट में दिया है, पढ़ लेना, 2 मिनट का काम है वो, ठीक है, सीधा सा। क्या लो, इसको नोट करना है, कर लो प्रूफ। यहां से लेट इंटीग्रेशन एफ एक्स को जी एक्स माना है, वहां से इसको प्रूफ किया है पूरा। तो इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं समझता मैं, इसीलिए मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया है। कुछ नहीं है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स होता है, तो जीटी में एन एक्स और एम एक्स लगाया, अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो जी का डिफरेंशिएशन जी डैश आएगा, इंटू एन एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा, जी डैश एम एक्स आएगा, एम एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा, और जी डैश एक्स को वापस क्या रख देंगे, एफ एक्स रख देंगे, क्योंकि एफ का इंटीग्रेशन जी है तो जी का डिफरेंशिएशन एफ होगा, वही है, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, क्लियर है। नोट करना है कर लो बेशक, जिसने पूरा किया है तो वही निकल के आ जाता है, जी डैश एक्स को बाद में एफ एक्स लिख दिया, ठीक है। चलो नोट, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बात हो रही थी वही बात है नोट की, ये नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। इस प्रॉपर्टी को जब अप्लाई करें, देन एक्स इन इंटीग्रल, तो एक्स बाहर ही रहना चाहिए, तभी इसे सॉल्व करें। टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी वी शुड नॉट हैव एक्सटर्नल वैल्यू एक्स इन इंटीग्रल, एक्स इंटीग्रेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। अगर प्रेजेंट है तो पहले इंटीग्रल इवेल्युएट करो, तब डिफरेंशिएशन करो, वरना तुम पूरे क्वेश्चन की वाट लगा दोगे। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक्स अंदर नहीं होना चाहिए,
है तो पहले उसे बाहर लेके जाओ, देन उसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ। उसके भी क्वेश्चंस लिए हैं तो वो भी आगे आपको मिल जाएंगे। नोट कर लो आराम से, प्रूफ नोट करो या मत करो, नोट जरूर नोट करो। चलो इस बात को समझते हैं और क्वेश्चन लेके। जैसे पहला क्वेश्चन आप अपने आप करो। देखो अंदर एक्स दिख रहा है कि आपको? अंदर ये जो भी दुनिया है पूरी टी की दिख रही है, इस पूरी दुनिया में एक्स नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी अच्छे से लगा सकते हैं। करिए। हमें एफ डैश वन निकालना है तो जल्दी से पहले एफ डैश निकालो, फिर उसमें वन रख देना बाद में एक्स को। अब पहले से ही वन सोच लेना कि सर यहाँ पे वन रख लू या फोर रख लू क्या, तो सब डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, dy ओवर dx होगा ही नहीं। तो पहले डिफरेंशिएशन करो, सिंपली पुट करना है, सिंपली पुट करना है, मॉडिफाई नहीं करना है या सिंप्लीफाई नहीं करना है, पुट रहने दो। जो x बोला है वो पुट कर देना उसके बाद। हेलो, कान भी लगाना पड़ेगा, दिखा रहे। क्लियर हो गया? आंसर कितना है बोलो? अब पूरे में x की वैल्यू 1 रख दो, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफाई करना, अगर x में सिंप्लीफाई करने बैठ गए तो हो गया कम। कितना है आंसर? 5/। चलो देखते हैं तुम्हारा सही है या गलत है। यही आया सबका? देख लीजिए 5/21 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। बोला डबल डिफरेंशिएशन, बोले सिंगल तो तुम्हें आता है, अच्छी बात है, डबल करके बताओ। तो सिंगल करना सिखाया है, जो आएगा उसका डबल डिफरेंशिएशन करना, देन एक्स की वैल्यू 1 डालना। करिए। इसका भी रिमोट आना चाहिए, यहीं से हो जाए। है इसका भी रिमोट है, तुम्हें दिख रहा है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करिए, जो भी प्रॉपर्टी लिखाई वहां से, देन सेकंड डिफरेंशिएशन करिए। ट्राई करिए, कुछ भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ये प्रॉपर्टी जी मेंस के सिलेबस में तो है, पर क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं। सीईटी के सिलेबस में भी नहीं है, मैं पहली बता रहा हूं। आंसर आ जाए तो बताना, तभी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। थोड़ा बड़ा हो रहा होगा डिफरेंशिएशन सेकंड वाला, जाने दो। तुम तो डिवीजन रूल लगा के कर दो और एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो। नहीं हो रहा तो मुझे बताओ, मैं करके देता हूं। कुछ बच्चों ने दिसंबर में एडमिशन लिया 11th में, उनके लिए सिलेबस कराने की बहुत बढ़िया तरीका है।
कितना है बेटा आंसर? इसने सॉल्व किया भी होगा कि नहीं मुझे तो डाउट है। ये आ रहा है, नहीं मैच कर रहा, कोई बात नहीं, नहीं मैच कर रहा है तो हम करके बताएंगे। एक आध क्वेश्चन तो मुझे भी सॉल्व करना चाहिए कि नहीं। चलो देखिए इसको, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैं पहला डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 1 इंटू 2x। पहला डिफरेंशिएशन सही है मेरा। चलो सेकंड डिफरेंशिएशन के लिए क्या लगाएंगे? डिवीजन रूल। यहां कुछ तो है उसका होल स्क्वायर, सही है, कुछ तो है को बाद में देखेंगे। यहां पर इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 3 टाइम एक्स प्लस 2 का एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, आवाज मत करें, इंटू 2x, सही है। और इसका पूरे का प्रोडक्ट किसके साथ होगा? ये होगा 2x क्यूब प्लस 4x के साथ। ये कहां से आया देख लीजिए, इनका प्रोडक्ट कर लो तो ये बनेगा 2x क्यूब प्लस 4x, सही क्या? नीचे वाले का करते ना पहले, अच्छा नहीं ऊपर वाले का, डिफरेंशिएशन ही भूल गया। यही तो बोलता हूं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट। बहुत दिन हो गए तुम ये भी भूल गए। प्लस नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो नीचे वाला ऐसे का ऐसा इनटू ऊपर कितना है? 2x क्यूब, 2x क्यूब मतलब 6x स्क्वायर प्लस 4x का डिफरेंशिएशन 4, सही है, प्लस अब ऊपर वाला ऐसे का ऐसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आएगा 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, सही है, प्लस 1 का 0, सही है, इंटू 2x। अब मैं x की वैल्यू 1 डाल रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। अब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहां पर क्या नीचे वाला कितना आएगा? 4 का क्यूब प्लस 1, क्या हुआ? अच्छा ये 2 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 1 प्लस 2, 3 का क्यूब 27, तो यहां पर आएगा 28, सही है, इंटू 6x स्क्वायर प्लस 4, आवाज ना करे, 10 हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 4 10 हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक को तो बता देना। प्लस ऊपर वाला ऐसे कैसा, ऊपर वाले में x की वैल्यू 1 डालो तो 6 आएगा, 1 प्लस 2 3, 3 इंटू 2 6, सही है, 6 इंटू इसमें वैल्यू डालोगे तो कितना आएगा? 6 इंटू 9 54। कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो। अच्छा गलती है सर, बीच में माइनस आता है, आप तो बिल्कुल ही डिफरेंशिएशन इस द्वारा पढ़ के आओ। सही बात है, डिफरेंशिएशन ही भूल गया मैं तो। चलो 1 डालो तो 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28 का स्क्वायर, ये आंसर आ रहा है। तो होगा क्या? 280 माइनस 54 इंटू 6, तो ये बनेगा 324, सही है क्या? इसका भी कुछ ऐसा है क्या? तो 11 तो कहीं से नहीं लग रहा। चलो 28 का स्क्वायर 784, सही है ना? चलो तो ऊपर कितना बचा? माइनस के 44 अपॉन 784, क्लियर है? दिख रहा है सबको? अब 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, माइनस 11 बाई 196 आ जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, चलेगा, नोट कर लीजिए। तो ये तरीका है, नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट? तो इस तरह से करते हैं। करो नहीं तो मिट जाएगा अभी। निकल आ गया आंसर? नोट ही नहीं किया अभी तक है? गलत किधर हुआ पता ही नहीं है, सही कहां पर है ये बता।
28 इंटू 10 सही है, और 6 इंटू 54 सही है। ये तो आ रहा है इतना ही, तो 280 माइनस दिस अपॉन दिस, यही तो आंसर अपना। तो तुमने जो गलती की है ना, ये इसे दोनों स्टेप को काटो, ऊपर कर लो, सही है। आ गया सबका? नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। चलो, इसे क्लिक करते ये गायब हो जाता है। चलो, प्रॉपर्टी नंबर 8, इसे आज पढ़ाने का मेरा कोई मूड नहीं है। एक दिन में अगर सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, तो इसे मंडे को पढ़ा, तुमको तो आज ही पढ़ा तुम। क्या प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी बता दो सिर्फ, क्वेश्चन उस दिन कर ले, नहीं तो उस दिन दोबारा भी पढ़ा देंगे। प्रॉपर्टी 8 क्या? पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जैसे साइन एक्स है, क्या है? साइन एक्स, टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई, क्लियर है? या मॉड साइन एक्स का कितना होता है? पाई। तो तुम 0 से पाई का तुमको पता है कितना आएगा? 2 आएगा। क्या होता है कि साइकिल जो, पहले से बताता हूं, तो क्या होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टी कि तुमको जैसे कि साइन एक्स का है, साइन एक्स का 0 से पाई में आप निकालो, 2 आंसर आएगा। ये याद करा जाते हैं लास्ट में कि ये साइकिल का 2 होता है। तो अगर मैं मॉड एक्स साइन एक्स का 0 से 100 पाई को बोलूं, तो आप उसे बार बार इंटीग्रेट मत करो। 0 से पाई का 2 पता है, तो 100 पाई तो सीधा 200 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी बोलती है। तो प्रॉपर्टी में क्या बोला है? अगर टाइम पीरियड टी है, कितना है? टी, और ये एक्स से लेके टी दिख रहा है 1 साइकिल है, तो ये बराबर 0 से टी के होगा। क्लियर है? अगर ये 0 से एन टी है, तो एन बाहर ले लो, मतलब मॉड साइन एक्स में 0 से 100 पाई में करना है। मॉड साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 100 पाई में करना है, तो सीधा 100 बाहर ले लो, दिमाग ना लगाओ। सही में आएगी बात? एक ही आएगी ना। या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स जैसे तुमको कराया, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के क्वेश्चन कराया तो तुमको 0 से लेके 100 तक दे दिया, तो तुमको पता है कि 0 से 1 में वो ऐसा होता है। तो 100 में कुछ नया आएगा कि ये तो 100 बार आएगा, इसका एरिया हाफ होता है सर। अब 100 तक बोल रहे हो तो 50 हो गया, 200 कर दो तो 100 हो गया, 300 कर दो 150 हो जाएगा। तो बस, तो ये प्रॉपर्टी कब लगानी है? जब तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन हो। तो इतना हम पर टाइम कहाँ रखा है सोचने के लिए? तो बेटा क्वेश्चन में लिमिट भी तो 100 पाई, 200 पाई, 1000 पाई, कुछ स्पेशल मिलेगी ना। अरे क्लियर है कि नहीं? अब 0 से 2 पाई तो नहीं बोलेगा, वो तो तुम्हारी प्रॉपर्टी 4 से ही हो जाएगा। इतना तो मैनिपुलेट कर सकते हैं ना। 100 पाई को कौन मैनिपुलेट करने बैठेगा? तो उसके लिए बस ये कि वो जितना पीरियड है उतना आगे ले लो। दूसरी खासियत क्या बताइए? ये पहली प्रॉपर्टी, ये वाली बात समझाता हूं। जैसे साइन एक्स का 0 से पाई में ऐसे पता है, लेकिन मैं ऐसे मॉड साइन एक्स को क्या करूं? पाई बाई 3 से स्टार्ट करूं। कहां तक? पाई प्लस पाई बाई 3 तक। ठीक है? तब भी इसका जो, ये दोनों का जो आंसर है ना, वो एक साइकिल के बराबर ही होगा। कुछ नहीं है, ये वाला जो एरिया ना वो इधर शिफ्ट हो गया। तो ये बोल रही है तुम्हारी ऊपर वाली लाइन, समझ लो। एक्स से लेके एक्स प्लस टी तक, उसका टाइम पीरियड पता है टी, नोट कर लो यहां तक, केवल इतना ही नोट कर लो, यही खत्म कर रहे हैं। एक्स से लेके एक्स प्लस टी तक, तो टाइम पीरियड कितना है? टी। तो दोनों में डिफरेंस टी का है, तो उसकी जो एक साइकिल है वो उसमें आ रही होगी, एक साइकिल का एरिया निकाल दो 0 से टी में, वही आंसर है। तो पीरियोडिक फंक्शन भी तो तुम्हारे लिमिटेड होते हैं ना। टेक्नोमेट्रिक फंक्शन तुम्हारे पीरियोडिक होते हैं, फ्रैक्शन पार्ट पीरियोडिक होता है, और कौन सा पीरियोडिक होता है बताओ? बताओ, और कोई नहीं होता ना। तो इसमें ज्यादा सोचना है, ये मसूल में सर हम कंफ्यूज हो गए, प्रॉपर्टी 4 लगाएं या ये लगाएं, तो ये बिल्कुल अलग ही प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी 4 जैसे क्वेश्चनों में इसका कोई काम ही नहीं है। यहां तक बस नोट करना है, इससे आगे नोट नहीं करना है। और जस्ट बता रहा हूं कि इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े वाले आते हैं। पहले वीडियो को खत्म कर देता हूं।